क्लास 11 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दो वीडियो आप लोग देख चुके हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का कि क्या सजेशन है 2024 में क्या आने वाला है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 2024 में इकोनॉमिक्स से क्या आने वाला है। लेकिन उसके पहले हम कुछ चीज़ बता दें। आप लोग जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर पेपर स्कूल से आएगा कि बोर्ड से आएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बोर्ड से आएगा तो भी ये सजेशन लड़ेगा, अगर स्कूल से आएगा तो भी क्या क्वेश्चन कहाँ से देंगे, कोई तो पैटर्न होगा ना। उतना सब चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि कहाँ से आएगा कैसे होगा। आप लोग वीडियो देखिए और क्वेश्चन को याद कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। चलिए हम चैप्टर वाइज करके आपको बताते जाते हैं। चैप्टर 3 से मैंने 3 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं। पहला है मांग वक्र से क्या तात्पर्य है। मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने के कारणों पर संक्षेप में चर्चा करें। और दूसरा है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। और तीसरा नंबर है बाजार में समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अंतर क्रिया के द्वारा किसी वस्तु का संतुलन कीमत की गणना कैसे की जाती है। उसके बाद फिर चैप्टर 5 से भी मैंने 3 दिए हैं। पहला है राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आय विधि पर चर्चा करें। दूसरा है बेरोजगारी क्या है। विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की चर्चा करें। बेरोजगारी की दर कैसे निर्धारित की जाती है। और तीसरा नंबर है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय के महत्व पर चर्चा करें। 11 से मैंने 2 दिए हैं। पहला है विनिमय दर क्या है या कैसे निर्धारित किया जाता है। 1+4 मार्क्स तो इधर उधर हो सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है दो देशों के बीच व्यापार के आधार के रूप में एडम स्मिथ की निरपेक्ष सुलभ माने एब्सोल्यूट एडवांटेज के सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। और उसके चैप्टर 13 से भी मैंने 2 दिए हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़ा तथा द्वितीयक आंकड़ा में अंतर सही उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। और दूसरा नंबर दिए हैं कि अवलोकनों के समुच्चय की केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में माध्यिका या मध्य दोनों देख लेंगे कि प्रयोग की सुविधा तथा असुविधाओं का उल्लेख कीजिए। 14 से मैंने 3 दिया है। पहला है भारत की राष्ट्रीय आय के क्षेत्रीय वितरण की प्रकृति पर चर्चा करें। और दूसरा है योजना अवधि के दौरान भारत की व्यावसायिक माने ऑक्यूपेशनल ढांचा में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, चर्चा करें। और तीसरा नंबर है पश्चिम बंगाल में पिछले 5 दशकों में हुई जनांकीय परिवर्तनों की मुख्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में वर्णन करें। 16 से 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है भारत में 1991 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में बताइए। और एक और है भारत के औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों की भूमिका की संक्षेप में चर्चा करें। उसके बाद 15 चैप्टर जिससे 10 नंबर का आता है, वहाँ से ये 3 क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किए हैं। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा है पश्चिम बंगाल के कृषि क्षेत्र में अपनाए गए भूमि सुधार उपायों का विवरण दीजिए। और तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति की प्रकृति तथा परिणामों की आलोचनात्मक चर्चा करें। इस पे मेरा स्ट्रॉन्ग गेस है कि इसके आने की संभावना ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ सम्स दिए हैं। सम्स तो आपके एबीटीए में बहुत सारा दिया होगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पर भी कुछ सम्स है, देखिए। जैसे यहाँ पे मीडियन निकालना है, डेटा दिया हुआ है। इसको हिंदी में नहीं किया ट्रांसलेट, ऐसे ही आप देख लीजिए। इसका भी यहाँ पे अर्थमेटिक मीन वही मध्य निकालना है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है, इसका भी अर्थमेटिक मीन ही है। उसके बाद 4, 5 यहाँ पे वो पाई डायग्राम बनाना है, ये डेटा दिया हुआ है। कुछ सम्स आप लोग एबीटीए से देख करके भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। मेन क्या है कि आपको ये आना चाहिए कि जैसे जो निकालना है तो उसको बनता कैसे है, सम बनाएंगे कैसे, नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर क्या कैलकुलेशन करके तो आप लोग उसको तो याद करेंगे नहीं। तो आप लोग इन सम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो मैंने एक सम्स इसमें शायद ऐसा भी दे दिया मैंने जो पिछले साल आया हुआ था, उससे कोई फ़र्क नहीं। आप सम्स के नियम को समझें और पूरा प्रैक्टिस करके जाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। इसके लिए हम ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं आप लोगों को। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए सजेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ।